हर चुनाव के बाद हम सबने व्हाट्सएप पर वो वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें कोई बटन कोई भी दबाओ वोट एक ही पार्टी को जा रहा है। तो सवाल उठता है, क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मतलब ईवीएम सच में हैक हो सकती है? या फिर जीत के पीछे की कहानी कुछ और ही है। बिल्कुल। आज हमें जो स्रोत मिले हैं उनके आधार पर हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। और देखिए, ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये लोकतंत्र में भरोसे का भी है। सही बात है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं, वो इस गुत्थी को तकनीकी और राजनीतिक दोनों नजरियों से सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस बड़े दावे पर आते हैं कि मशीनें सेट होती हैं। इन दस्तावेजों को पढ़ने के बाद एक बात तो साफ है कि बड़े पैमाने पर ऐसा करना मतलब लगभग नामुमकिन है। इसकी क्या वजह बताई गई हैं? इसमें मुख्य तौर पर 3 बातें सामने आती हैं। पहली और सबसे अहम, ईवीएम किसी भी बाहरी नेटवर्क से जुड़ी नहीं होती। कोई नेटवर्क नहीं। न वाईफाई, न ब्लूटूथ, न इंटरनेट, हाँ। कुछ भी नहीं। तो इसे दूर बैठकर हैक करने का तो सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल। मतलब ये हमारे स्मार्टफोन या लैपटॉप जैसा नहीं है, हाँ। जिसे कहीं से भी हैक किया जा सके। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पुराने जमाने के कैलकुलेटर की तरह है, जो सिर्फ अपना एक ही काम करता है। एग्जैक्टली। लेकिन हम्म क्या कोई मशीन को फिजिकली, मतलब हाथ से नहीं बदल सकता? देखिए, वो भी बेहद मुश्किल है। दस्तावेज बताते हैं कि वोटिंग से पहले ईवीएम की बैटरी पर सभी राजनीतिक दलों के जो एजेंट होते हैं अच्छा। वो दस्तखत करते हैं। ओ, सबके ये साइन होते हैं? हाँ। तो अगर मशीन को खोला गया तो वो सील टूट जाएगी और मतलब तुरंत पकड़ में आ जाएगी। और फिर तीसरा सुरक्षा कवच भी तो है, वीवीपीएटी सिस्टम। हाँ, वीवीपीएटी। वो पर्ची जो वोट देने के बाद 7 सेकंड के लिए दिखती है। मैंने स्रोतों में ये भी पढ़ा कि इन वीवीपीएटी पर्चियों की रैंडम गिनती भी होती है। होती है, बिल्कुल। और आज तक उसमें और ईवीएम के नतीजों में कोई बड़ा अंतर नहीं मिला है। ये भी तो एक मजबूत पॉइंट है ना? बिल्कुल। ये पारदर्शिता के लिए ही बनाया गया है। अगर मशीन में कोई भी गड़बड़ी होती तो पर्ची पर साफ पता चल जाता। इसके बावजूद हैकिंग के दावे तो होते ही हैं, लेकिन चुनाव आयोग से लेकर भारत के सुप्रीम कोर्ट तक सबने इन दावों को खारिज किया है और ईवीएम को सुरक्षित माना है। तो अगर हम एक पल के लिए मान लें कि स्रोत सही हैं और बड़े पैमाने पर हैकिंग संभव नहीं है, तो फिर यह सवाल और भी बड़ा हो जाता है क्या? कि आखिर चुनावी नतीजों, खासकर बीजेपी की लगातार जीत की असली वजह क्या है? क्या स्रोतों में इसका कोई जिक्र है? हाँ, और यहीं पर यह विश्लेषण बहुत दिलचस्प हो जाता है। ईवीएम से ध्यान हटाकर स्रोत 5 मुख्य राजनैतिक और संगठनात्मक वजहों पर रोशनी डालते हैं। अच्छा। पहली है बीजेपी का जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत संगठन, जिसे बूथ लेवल मैनेजमेंट कहा जाता है। ये बूथ लेवल मैनेजमेंट सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है। इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ पोस्टर लगाना या रैली करना नहीं है। स्रोत बताते हैं कि इसका मतलब है हर 10-15 घरों के लिए एक कार्यकर्ता का होना। बस 10-15 घरों पर एक? हाँ, और वोटरों की सूची को लगातार अपडेट करना और वोटिंग वाले दिन लोगों को घर से निकालकर बूथ तक लाना। ये बहुत ही बारीक और लगातार चलने वाला काम है। अच्छा, तो ये एक पूरी फौज की तरह काम करता है। और बाकी वजह? दूसरी वजह प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता बताई गई है। तीसरी है कैंपेनिंग और मैसेजिंग। मतलब सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक अपना संदेश बहुत आक्रामक तरीके से पहुंचाना। राइट। चौथी वजह कई जगहों पर कमजोर या बंटा हुआ विपक्ष है। और पांचवी, जिसे अक्सर लाभार्थी वोट कहा जाता है, यानी उज्ज्वला गैस, पीएम आवास या मुफ्त राशन जैसी कल्याणकारी योजनाएं। बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इन पांचों वजहों को अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ बताते हैं। बिल्कुल। जैसे मोदी की लोकप्रियता के बिना लाभार्थी वोट शायद उतना असरदार ना हो, और एक मजबूत संगठन के बिना उस संदेश को घर घर तक पहुंचाना नामुमकिन है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो ये कोई एक वजह नहीं बल्कि एक पूरी मशीनरी है। इन दस्तावेजों का निचोड़ यही है कि चुनावी जीत का राज टेक्नोलॉजी में छेड़छाड़ में नहीं, बल्कि इस राजनीतिक मशीनरी को चलाने की क्षमता में छिपा हुआ है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जहां शक की सुई ईवीएम पर अटकी रहती है, वहीं जीत हार का असली खेल जमीन पर रणनीतियों, संगठन और जनता से जुड़ाव के जरिए खेला जा रहा होता है। बिल्कुल। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि चुनावी विश्लेषण करते समय हमारा ध्यान तकनीकी शंकाओं पर ज्यादा रहता है या उन राजनीतिक वास्तविकताओं पर जो असल में नतीजों को तय करती हैं। ये चर्चा यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जब चुनावी हार या जीत का विश्लेषण होगा, तो क्या विमर्श का केंद्र टेक्नोलॉजी बना रहेगा या फिर राजनीतिक दलों की जमीनी पकड़ और जनता से जुड़ने की उनकी क्षमता?